ये ईगल की कहानी हम महिलाओं की जैसी है। मैं सुनाती हूँ। ये कहानी है एक ईगल की रीबर्थ की। ईगल एक ऐसा स्पीसीज़ है जिसका लाइफ स्पैन सबसे लंबा है अपनी स्पीसीज़ में। ईगल 70 साल तक जिंदा रह सकता है, मगर कैसे? यू नो, टू रीच द एज ईगल मस्ट टेक अ हार्ड डिसीज़न। अपनी 40s के एज में उसका लंबा और स्ट्रॉन्ग पंजा अब उसके लिए शिकार को पकड़ने में असमर्थ हो जाता है। उसकी लंबी बीक और नुकीली बीक बेंड होने लगती है। 40s की बड़ी उम्र में उसके फेदर्स हैवी होने लगते हैं, थिक हो जाते हैं और उसके चेस्ट के साथ स्टिक हो जाते हैं। नतीजा उसे उड़ने में परेशानी। मतलब ये सब कुछ 40s के में हो रहा है। अब ईगल के पास दो ही ऑप्शन है, डाई और गो थ्रू अ पेनफुल प्रोसेस, अ प्रोसेस टू चेंज। आफ्टर मेकिंग द डिसीज़न वो किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चला जाता है और अपने नेक्स्ट में बैठ जाता है। सबसे पहला काम वो करता है, आप जानते हैं वो क्या है? अपनी बीक को किसी पत्थर के साथ वो तब तक मारता है जब तक वो टूट न जाए। देन द eagle wait for the new beak grow back। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने पंजों की मजबूती को वापस पाने के लिए अपने नेल्स को तोड़ देता है। फिर जब उसके नेल्स टूट जाते हैं, फिर ग्रो करते हैं, तो ईगल अपने पुराने बूढ़े हैवी पंखों को एक एक करके निकाल देता है। और फिर उसके बाद the eagle takes its famous fly of rebirth and live for another good 30s, 30 और साल with dignity and pride. Now the question is, why change needed to live a healthy and happy life? Dear ladies, especially who are in the age of late 30s and 40s, मैं क्यों इन्हीं ग्रुप की बात कर रही हूँ, जिक्र कर रही हूँ? क्योंकि आफ्टर मैरिज और बच्चे हो जाने के बाद हमें अपने लाइफ का कोई मतलब नहीं लगता है, कुछ नया या स्ट्रॉन्ग करने की इच्छा ही नहीं होती, चैलेंजेस ख़त्म कर देते हैं। और लेट 40s 50s वाली महिलाएं तो वो अपने आप को बूढ़ा बूढ़ा कहकर अपनी सारी गलत आदतों को जस्टिफाई कर देती हैं। आदतें, आई मीन नॉट टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ एंड देयर मील्स एंड प्रॉपर बॉडीज़। मेरे से नहीं होगा, ज़्यादातर महिलाएं कहने लगती हैं। वी नीड टू गेट राइड ऑफ अनप्लीजेंट ओल्ड मेमोरीज एंड नेगेटिव हैबिट्स एंड आर फिक्स्ड माइंड सेट। एक नई जर्नी की शुरुआत के लिए लेट्स ब्रेक द ओल्ड एंड फिक्स्ड माइंडसेट, ओपन योर विंग्स, लेट्स योर सेल्फ फ्लाई हाई लाइक एन ईगल।